जाकिर नाइक खुद को शांति का मैसेंजर बताता है, लेकिन घोषित आतंकवादियों पर पूछे गए सवालों को टाल जाता है। सुनिए, कश्मीर में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी पर भी कैसे उसकी जुबान चुप्पी साध लेती है। बुरहान वानी को आप क्या मानते हैं, आतंकवादी आपके परिभाषा क्या है जी? उनसे वानी सॉरी जाकिर भाई, इनका सवाल यह है कि बुरहान वानी जम्मू कश्मीर में जो बुरहान वानी जम्मू कश्मीर में जो बुरहान वानी एनकाउंटर में मारा गया है, आप उसे क्या मानते हैं, आतंकी मानते हैं या नहीं? जानता है नहीं, मैं बुरहान वानी पहली बार जिंदगी में सुन रहा हूँ। इसी तरह लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को भी जाकिर नाइक नहीं जानता है, इसलिए उसके बारे में कोई राय नहीं रखता है। लेकिन 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी राहिल शेख से संबंधों को लेकर उठती उंगलियों पर जाकिर नाइक की दलील सुनिए। Rahil was never a staff. When the news came in the newspaper that Rahil was associated, I asked my staff, and some of my staff said yes, he was a volunteer. He used to come to IRF. I never remember meeting him. I agree that because he was a volunteer, he was seen in the cameras. So when I come to know that a person is a terrorist, or the media is saying he's convicted, what I do? I will remove him from the channel, right or wrong? He was never a staff. तो सुना आपने, राहिल शेख को भी जाकिर नहीं जानता था। लेकिन सवाल रेलेवेंट हो तो जवाब आए ना आए, सच्चाई जरूर सामने आती है। ये बयान भी सुनिए। If out of 10 million people, if 1% or 2% becomes a terrorist or has been alleged to become a terrorist, I will take care and I'll remove him. So that's what I did. So what is wrong in that? Then we have the next question. पुलिस को इन्फॉर्म किया था उस समय आपने इस बाबत? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनडीटीवी। फिर सुनिए राहिल शेख पर ये सवाल और देखिए ये चुप्पी। पुलिस को इन्फॉर्म किया था उस समय आपने इस बाबत? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनडीटीवी। तो देखा आपने, जाकिर नाइक की दलीलों को आतंकवाद का वो समर्थन नहीं करता, लेकिन आतंकवादी से संबंध हो या उसके समर्थन के सवाल पर खामोशी होती है। इस खामोशी के मायने होते हैं। इस खामोशी के मायने देश समझ रहा है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो आतंकवाद के समर्थन पर जाकिर नाइक खुद ही एक्सपोज हो रहा है। जाकिर नाइक पर गृह मंत्रालय का शिकंजा भी कसता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जाकिर नाइक के एनजीओ में विदेशी फंड को लेकर हो रही जांच में छानबीन का दायरा बढ़ गया। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियों के आईटी रिटर्न्स की पूरी जानकारी इकट्ठी करने को कहा। जाकिर नाइक की कंपनियों और उनके पिछले 10 साल के आईटी रिटर्न की जानकारी खंगाली जा रही है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जाकिर नाइक के आईआरएफ को लगभग 80 लाख पाउंड्स की रकम मिली, जिसका बड़ा हिस्सा पीस टीवी के खाते में ट्रांसफर होने की बात बताई जाती है। अब एक बार फिर सुनिए मुसलमानों के हालात पर पूछे गए सवाल जाकिर नाइक को कैसे कचोट गए। डॉक्टर जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी, जी न्यूज से आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं और आपका हिंदी में जवाब चाहूंगा। आप पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नज़दीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? तो आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है, बताइए। चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते आप। डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई को जवाब देना होगा। डॉक्टर जाकिर, आप डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई के हैं, रत्नागिरी के। लेट हिम आंसर फर्स्ट प्लीज। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको इसका जवाब नहीं पता है। हम यही इसको टेलीकास्ट करेंगे डॉक्टर जाकिर। ऑब्वियसली इट इज रेलेवेंट। की बात मानिए, आपका रेस नहीं है,
ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। चेयरमैन अगर बोल रहा है रिलेवेंट नहीं है, आपको चेयरमैन के ऊपर तमीज नहीं है, तो आपको इस शो में नहीं होना चाहिए। आपने बुलाया है, इनवाइट किया है, आपने बुलाया, ऑफिशियली इनवाइट किया है। आप जो भी पूछेंगे आपको नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको, इसका मतलब सर ये है कि आपको ये फिगर्स नहीं पता है। मुझे फिगर एग्जैक्टली आपको पता है क्या? फिगर्स किसको पता है? मुझे पता है, मैं आपको फिगर्स 2014 के बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता है। मैं आपको बता सकता हूँ। दुनिया भर में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि भटकी हुई सोच पूरी दुनिया को काबू में कर लेना चाहती है। जाहिर है कि आतंकवाद पर काबू पाना है तो पहले इस भटकी सोच को काबू में लाना होगा, और इसके लिए एक शर्त ये है, भले ही ये शर्त पूरी तरह मुकम्मल ना हो, लेकिन जरूरी है कि पिछड़ापन दूर किया जाए। लेकिन जाकिर नाइक क्या मुसलमानों के बीच पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। मतलब जरूरी है इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? मुसलमानों के हालात कैसे हैं जाकिर नाइक नहीं जानता। सवालों पर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सवाल ये नहीं कि वो कैसे इन सवालों से बचता है, सवाल ये है कि कैसे मुसलमानों के बीच का एक तबका उस पर अब भी भरोसा कर सकता है। आखिर आतंकवाद की विचारधारा को मजहब का चोला पहनाने के आरोपी इस शख्स का बचाव कैसे किया जा सकता है? उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में लिखा है कि जाहिलियत सबसे बड़ा मर्ज है। सवाल है कि मुस्लिम तबके के पिछड़ेपन के मर्ज को जाकिर नाइक कैसे अपनी खुराक बनाता है। देश में IAS अफसरों में सिर्फ 3% मुसलमान हैं। साल 2014-15 के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार की नौकरियों में या PSUs में सिर्फ 8.56% मुसलमान हैं। BSE में लिस्टेड कंपनियों में मुस्लिम तबके के सीनियर कर्मचारी सिर्फ 2.57% हैं। जाहिर है कि जाकिर नाइक अगर मुसलमानों का हमदर्द होता तो मुसलमानों के हालात उसे परेशान जरूर करते। मजहब की सच्ची व्याख्या करने वाला कोई भी शख्स आज के मुद्दे को अनसुना नहीं कर सकता था। Entry of women inside Haji Ali Dargah. Please answer, Dr. Naik. Please answer. Do you support entry of women in Haji Ali Dargah? Yes. I respect the chairperson. He has said it's an irrelevant question. It's nothing to do with today's press conference. If you have any other question, please write at Islam Q&A and you'll get the answer. Sudarshan. See, he never said anything about Haji Ali Dargah, and he has nothing to do with. So no. You in this meeting you ask the questions where he has said anything about it. सवाल है कि जाकिर नाइक के हितों को साधने वाले सवाल ही मुस्लिमों के लिए क्या रिलेवेंट हो सकते हैं? इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ काम करने वाले कुछ पूर्व कर्मियों ने उन पर यह आरोप लगाया था कि उनके टेलीविजन शो पर सवाल जवाब पूछने का सिलसिला फिक्स्ड होता था, यानी कि सवाल कौन सा शख्स क्या पूछेगा और उसका जवाब डॉक्टर नाइक क्या देंगे ये पहले से ही तय होता था। लेकिन ऐसा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो न सका। कहने के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों तक चली, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो उन्हें सूट करते थे। जब भी उन्हें कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता तब डॉक्टर नाइक खुद या उनके समर्थक उसे अनसुना कर देते। सवाल है कि जाकिर नाइक के तिलिस्म को समर्थन करने वाले कब समझेंगे? राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो फिलहाल के लिए इतना ही।